Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty weekly outlook and ये वीक में काफ़ी हलचल हुई लास्ट वीक में बिकॉज इलेक्शंस के रिजल्ट्स थे एंड जैसे एक्सपेक्ट किया था कि बाजार में जो कुछ एक मूव आ रहा है उसका अगेंस्ट मूव होगा कि वही एक्सपेक्टेड था कि एक करेक्शन आने की संभावना ज़्यादा दिख रही थी बिकॉज जो 400 का एक बीजेपी ने क्लेम किया था कि हमें मिल जाएंगे वैसे एग्जिट पोल में कुछ दिखाई दिखाई नहीं दे रहा था। मैक्सिमम 350 320 330 के सीट्स देखे जा रहे थे। सो वो आंकड़ा काफ़ी 400 से कम था तो मार्केट ने वैसे ही एंटिसिपेट किया था। प्लस बीजेपी आएगी अच्छी तरीके से बहुमत से आएगी ये एग्जिट पोल ने बताया था। तो देर आर मिक्स्ड इमोशंस की 400 तो भले ना आए बट 350 360 70 ये भी बहुत अच्छा नंबर था। एंड मार्केट ने एग्जिट पोल के दिन काफी बड़ी मूव दी। निफ्टी गैप्ड अप 700 पॉइंट्स इन द मॉर्निंग एंड अच्छी खासी उस दिन सस्टेन हुई रैली। एंड देन आया इलेक्शन का डे। इलेक्शन के डे में कंप्लीट उल्टा हुआ एज यू ऑल ऑफ यू नो कि काफी बुरी तरीके से बीजेपी पीट रही थी एंड बहुमत भी नहीं आ पाया। 273 सीट्स भी नहीं आ पाई। हालांकि वो सत्ता में आ गए बट लेकिन स्टिल जो एक्सपेक्टेड विन था वो मिला नहीं। एंड इंडिया फ्रंट ने काफी अच्छी फाइट दी। काफी उन्होंने सीट्स मिली उनको। तो ये मार्केट में जो हलचल होने वाली थी तो वो हो ही गई। दोज हु आर एक्सपेक्टेड कि बीजेपी अच्छी खासी नंबर लेके आएगी पीएसयू सेक्टर और ऊपर जाएगा और लेट्स से कि एग्जिट पोल के दिन जिन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था और बहुत बड़ी पोजीशन ली थी उनको काफी नुकसान हुआ बिकॉज यू कैन सी दिस काइंड ऑफ कैंडल। ये कैंडल क्या है हम लोग डे टाइम फ्रेम में जाके इसको देखते हैं। लुक एट दिस कि इलेक्शंस के पहले ये जैन से देखा जाए तो निफ्टी कुछ ही नहीं कर रहा था। इट्स टोटली इन द रेंज ऑफ 10%। ये एक रेंज में अटका हुआ था। और जैसे मैंने लास्ट वीक के वीडियो में लास्ट टू लास्ट वीक के वीडियो में भी कहा था कि आई एम फीलिंग निफ्टी इज स्ट्रांग क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा गिरावट आएगी नहीं। एक रेंज में ही होगा बट मल्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में गिरावट गिरावट या करेक्शंस आ सकती है। ये थोड़ा सा एक अंदाजा था कि काफ़ी वैल्यूएशन हाई हो गई थी एंड बहुत ही वन वे स्टॉक्स चल रहे थे तो शायद उनमें कुछ गिरावट आ जाए ये एक्सपेक्टेशंस था। बट क्या हुआ कि लुक एट दिस कैंडल। ठीक है। यहाँ से निफ्टी गैप अप हुआ ऑलमोस्ट 3%। 3% एक दिन में चलना निफ्टी का बहुत लास्ट कुछ महीनों में देखा जाए तो निफ्टी एक दिन में 3% से ज़्यादा कभी नहीं चला था। यहाँ पे एक गिरावट आई थी वो थी मैक्सिमम 2.25% की एक गिरावट आई थी बीच में। और अगर देखा जाए तो एक गिरावट आई थी जैन में अराउंड 2% की। मतलब गिरावट तो आ रही थी बीच बीच में 2-2% की बिकॉज सेलिंग एक चल रहा था एंड कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ था मार्केट पे। आफ्टर दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रैली ऑफ 2-3 इयर्स थोड़ा सा मार्केट में गिरावट दिख रही थी। और ये ज़्यादा गिरी कब की एट इलेक्शन डे जब इलेक्शंस के दिन क्लियर हुआ कि बीजेपी को अब बहुमत नहीं है। उस दिन मार्केट ने 8% की एक फॉल दिखाया। हालांकि उस दिन एक रिकवरी भी आई थी अराउंड अराउंड 3% की एक रिकवरी भी देखी गई थी लो से। 2.5% 2.8% की एक रिकवरी भी आई थी। बट वो डैमेज के लिए काफी इनफ था कि बहुत लोगों को बहुत हेवी लॉस हुआ है स्पेशली दोज हु आर डूइंग एफएनओज ऑप्शन सेलिंग्स। कितना भी अब स्टॉप लगाए कुछ भी करे कि एक लॉस तो सबको हुआ था जो एफएनओ कर रहे थे। ऑब्वियसली बहुत लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि मार्केट में बीजेपी आएगी तो मेनी पीपल आर ऑन द बाय साइड। अगर सेलिंग साइड भी थे तो भी काफी प्रीमियम्स ज्यादा हाई थे तो ऑप्शंस बायर को वैसे भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। एंड ऑप्शन सेलिंग के जो कॉल्स थे वो भी काफी जल्दी जीरो हो गए थे क्योंकि गिरा ही 8% था। सो ऐसे सिचुएशंस में मैंने क्या किया था और मैंने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि जो स्टॉप लॉस मेरे स्विंग ट्रेडिंग के उस दिन हिट हुए थे वो हिट हो गए थे। आई टुक ऑल दैट स्टॉप लॉसेस इन द मॉर्निंग ओनली। और उसके बाद शाम को जब ज्यादा ही सब सब कुछ गिर गया था स्टॉप लॉस के नीचे भी सब कुछ चला गया था तो मैंने शाम को अराउंड एक 2:30 के आसपास मेरा सारा पोर्टफोलियो फिर से कवर कर लिया था जो स्टॉप लॉस लग गए थे। वो एक रिस्क पे मेरे रिस्क पे मैंने फिर से कवर कर लिया था सब कुछ।
क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतनी गिरावट आई है तो लेट्स से कि इसका कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं उसे, कि डेड कैट बाउंस भी आएगा सेकेंड डे, एंड वो आ गया यहाँ पे, राइट। तो ये था कि उस दिन काफी मार्केट गिरा, बिकॉज कोई कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन था कि अगर मित्र पक्ष जो है बीजेपी के, अगर वो, उनकी डिमांड क्या है, मोदी जी फिर से पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये काफी सवाल थे। एंड मार्केट कभी भी सारे सवालों को डिस्काउंट कर लेती है पहले। तो वही उस दिन हुआ कि सारे सेक्टर गिर गए, सारे सेक्टर। अभी हम लोग देखेंगे सेक्टर वाइज भी। एंड निफ्टी में सिर्फ गिरावट थी, बट वो रेंज में ही थी, ज्यादा कुछ एक्चुअली देखा जाएगा तो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब जो निफ्टी मई के स्टार्टिंग में जिस पॉइंट पे था, उसी पॉइंट पे जून में भी है। एंड लास्ट 3 दिन में देखा जाएगा तो काफी उसमें अच्छी एक ग्रोथ दिखाई दी, बिकॉज वो क्लियर हुआ कि मोदी जी ही पीएम बनने वाले हैं, और सारे जो मित्र पक्ष थे उन्होंने भी साथ छोड़ा नहीं है उनका, इंडिया के साथ, इंडिया आघाड़ी के साथ नहीं गए वो। सो दिस ऑल इंडिकेट्स की एक स्टेबिलिटी अगले 5 साल में आने वाली है, तो मार्केट ने फिर से एक अपमूव देना चालू कर दिया है। अब आगे क्या, राइट। ये जो था एक्सप्लेनेशन जो हो चुका था 2 दिन में। मतलब ऐसे था कि अगर एक दिन मार्केट किसी ने देखा ही नहीं होगा बीच में 2-3 दिन का, तो उसके लिए तो पोर्टफोलियो जहाँ है वहाँ ही खड़ा है अभी। बट जिन्होंने बीच में ट्रेडिंग करने की कोशिश की उनको बहुत लॉस हुआ है। एंड जिन्होंने ये बाय पे खरीदा है उनको अच्छी खासी प्रॉफिट मिली है, बिकॉज जो कुछ करेक्शन था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 8-9% करेक्शन आएगा मार्केट का, वो मार्केट ने एक ही दिन में करके बहुत सरप्राइज कर दिया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ मार्केट, की करेक्शन तो एक्सपेक्टेड था, बट मार्केट ने सारा करेक्शन एक ही दिन में दे दिया। सो कुछ चांस ही नहीं दिया किसी को कुछ सोचने का, बिकॉज मार्केट इज गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर डे बाय डे। जैसे लोग स्मार्ट हो रहे हैं वैसे मार्केट उनसे भी एक स्टेप आगे निकल जाता है हमेशा। सो वो एक था। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को भी। बैंक निफ्टी ने भी एक जो उसका एक बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं कि सारा का सारा मूव एक यहाँ से बोल सकते हो कि एक मार्च मंथ से जो एक मूव चला था ऊपर की तरफ से, सारा मूव एक दिन में ही खत्म कर दिया एंड फिर से ऊपर उसके आ गया। सो इट्स सो फास्ट कि किसी को क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आया था। अब देखा जाए इसको तो आई विल ऑफ दिस थिंग्स। काफी थोड़ा लंबा होगा आज का वीडियो, बट इट्स वर्थ टू वॉच। सी, ये जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ही बैंक निफ्टी ने सपोर्ट दिया, उसका कुछ एक फॉलो थ्रू नहीं आया, एंड अगेन रेंज के ऊपर आके ब्रेकआउट भी दे चुका है। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंक्स, स्पेशली ऑन पीएसयू बैंक्स। अब देखा जाए तो मैं पीएसयू बैंक्स में ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि एक अच्छी खासी खरीदारी का मौका मिल चुका था उस दिन। सो आई ग्रैब दैट कि मैंने और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऐड किए, जैसे मैं काफी वीडियो से बोलता जा रहा हूँ कि आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एंड मैंने सारी एक एसआईपी टाइप की मैं वहाँ पे पोजीशन बनाते जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ जब मुझे फॉल मिलता है 5 more%। प्लस आई एडेड ऑन दिस डे, इलेक्शंस के दिन जो फॉल आया था निफ्टी का, तो मैंने निफ्टी इंडेक्स फंड में भी कुछ ऐड किए थे फॉर लॉन्ग टर्म। तो जब भी निफ्टी 2% या 2% से ज्यादा गिरता है, फॉल गिरता है फ्रॉम एनी पॉइंट, उससे किसी भी हाई से या किसी भी लो से 2% नीचे जाता है, सो मेरा स्ट्रेटेजी कि मैं कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते रहता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म 20 years टारगेट के लिए। सो ये एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है। देन अब बैंक निफ्टी का जो टारगेट आ सकता है, तो ये जो रेंज है 13% की, ये यहाँ से ब्रेकआउट से हो सकती है ऊपर। सो मोर 11% आई कैन सी इन अपकमिंग टाइम बैंक निफ्टी में और स्कोप है, बिकॉज बैंक निफ्टी ऐसा है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है कुछ महीनों से, नवंबर से, लास्ट नवंबर से देखा जाए, नॉट नवंबर, दिसंबर से अगर देखा जाए, तो दिसंबर का जो हाई था वही हाई के पास हम 6 महीने के बाद भी अभी भी खड़े हैं। सो इट्स क्वाइट अ लॉन्ग कंसोलिडेशन कंपेयरिंग टू द मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर्स और अदर मेटल सेक्टर्स, यू कैन से एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर्स के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी काफी लैगर्ड चल रहा है। एंड आई थिंक ये अब बैंक्स चलेंगे। सो लेट्स सी अब यहाँ पे ट्रेड कैसे किया जाए बैंक निफ्टी में। अब मेरा टारगेट जो स्टॉप लॉस है, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो स्टॉप लॉस विल बी दिस जोन, अराउंड 2.3% का मेरा स्टॉप लॉस है, एंड आई विल एग्जिट अराउंड 5%। तो जो कुछ लोग एक बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, सो उनके लिए बैंकिंग स्टॉक में भी आप अगर बैंकिंग इंडेक्स अगर नीचे जाता है, सो यू कैन एग्जिट योर स्विंग ट्रेड्स, और ऊपर की तरफ अच्छे खासे टारगेट्स ओपन है। सो अब बैंक निफ्टी मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है दिस वीक के लिए। लेट्स मूव टू आईटी। आई विल ऑन दिस मूविंग एवरेज ऑल्सो। सो आईटी में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बता था, आई विल गो टू वीकली चार्ट। एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल बन रहा है यहाँ पे, लुक एट दिस। एंड ये कप एंड हैंडल का, अब हैंडल का बॉटम पे एग्जैक्टली आईटी ने सपोर्ट लिया है, एंड काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है इस वीक के लिए। सो आईटी ऑल्सो मेरे लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेक्टर है ट्रेडिंग के लिए। सी दिस, दिस इज अ कप,
एंड दिस इज अ हैंडल, ये हैंडल बन रहा है एंड इसका बेस बनते जा रहा है धीरे धीरे। अगर ये बेस कवर कर लेता है यहाँ तक और उसका एक ब्रेकआउट आता है, देन इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग। सब मेरी कुछ पोजीशन सब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ आईटी स्टॉक्स में ऐड करने की, प्लस यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट के बाद मैं ऐड करूंगा। एंड इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो वेल डिफाइंड है इसके नीचे। एंड अगर टारगेट आता है तो आईटी का भी एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है अपकमिंग टाइम में, जो कि लेके जाएगी मोर 28% इन दिस इंडेक्स, right? So you have everything now. You have stop loss here, you have entry point, and you have target. So you can plan your trade according. And this is not any suggestion to make trades. This is my study I'm explaining to you. So anyone has any doubt, they can consult with their financial advisor. ओके, सो लेट्स मूव टू ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर काफ़ी बढ़िया एक करेक्शन एक्सपेक्टेड था, वो एक ही दिन में एक ही वीक में दे दिया। ऑलमोस्ट 6-7% का एक करेक्शन उसमें आया था, तो मुझे लगता नहीं अब ऑटो में फिर से एनी चांस यू विल गेट। एक एक टाइम जो रहता है ना करेक्शन में, वो ये बार दिया ही नहीं मार्केट में। मार्केट ने सारे सेक्टर का करेक्शन एक दिन में ही खत्म कर दिया। कैन यू इमेजिन, मेटल में भी सेम हुआ। मेटल में ये वीक में 17% का एक फॉल आया था, वेरी शार्प फॉल, जो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगले 2 महीने तक टिकेगा, थोड़ा थोड़ा करेक्शन आएगा। बट एक ही दिन में सारा करेक्शन हो गया। सो किसी को पोजीशन लेने के लिए, किसी को एडजस्ट करने के लिए कोई मौका नहीं दिया। एंड ये पॉइंट बहुत अच्छा था यहाँ पे कुछ नए ट्रेड्स ऐड करने का, बट वो मिला नहीं बहुत लोगों को, बिकॉज सारे लोगों का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो काफी निगेटिव में चला गया था एक दिन के लिए। सो ये जो बेस बना था, अब शायद इसके आसपास अगर कुछ मिलता है, अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर फॉल आता है और यहाँ पे कहीं एक एक मौका मिलेगा आपको, तो मेटल सेक्टर में भी आप आने वाले, बिकॉज आने वाले 10 साल मेटल सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। सो यू कैन ऐड योर पोजीशन इफ़ यू गेट एनी फॉल अराउंड 9,100 के आसपास। अगर कोई मेटल इंडेक्स आता है तो मेटल सेक्टर से रिलेटेड आप स्टॉक्स उसे उठा सकते हो। लेट्स गो टू एफएमसीजी। सेम हैपेंड, एफएमसीजी का भी एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन एफएमसीजी नाउ। काफी स्टॉक्स एफएमसीजी के अच्छे चल रहे हैं, सो यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग। एनर्जी, यू कैन सी हाउ दिस मूविंग एवरेज वर्क एज सपोर्ट, एग्जैक्ट सपोर्ट लेके अगेन एनर्जी सेक्टर ने भी अच्छा खासा बाउंस दिया है। एंड वो जो करेक्शन था उसके हाई से वो था अराउंड 11% का। सो सारे इंडाइसेस में 11% का अगर फॉल आता है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि स्टॉक्स में कैसे गिरावट आ चुकी होगी। उस दिन तो स्टॉक 20% लोअर सर्किट में चल रहे थे, एंड इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मेनी पीपल टू सी सच काइंड ऑफ फॉल। सेम हैपन इन स्मॉल कैप। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, बिकॉज स्मॉल कैप में एक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस थी कि गिरावट आने की। एक जो फ्रॉड बन चुका था वो फ्रॉड एक एक तरीके से निकल गया यहाँ से, और सेक्टर रोटेशन भी हो गए। काफ़ी स्टॉक्स जो गिर गए थे सारे रिकवर अब नहीं हुए हैं। जो एकदम हायर वैल्यूएशन पे चल रहे थे वो स्टॉक अभी भी करेक्टिव मोड में चले गए, बट जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग थे, फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे, उन्होंने अच्छा खासा बाउंस दिया एंड नई एंट्री लेने का चांस भी इसमें दे दिया। तो अब जो है स्मॉल कैप सेक्टर एक नया हाई हमें फिर से दिखा सकता है, शायद 1-2 वीक और थोड़े से कंसोलिडेशन मोड में चले जाए, एंड अगेन वी कैन सी अ गुड काइंड ऑफ ब्रेकआउट। बट अगेन इट्स अ मार्केट, सो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। मिड कैप ने भी उसका करेक्शन कंप्लीट कर दिया। इट गिव्स अ फॉल ऑफ अराउंड 10% विद इन अ वीक। तो ये बार का ये बहुत ब्यूटी था कि सारा करेक्शन एक ही दिन में करना मार्केट ने। ये काफ़ी सरप्राइजिंग था, एंड ये एक स्टडी के लिए भी अच्छा है इन अपकमिंग टाइम की करेक्शन ऐसे भी आ सकते हैं। इट्स नॉट कि आप टाइम पास हो और 2-3 महीने करेक्शन के लिए लिए ले, नो। अब करेक्शन काफ़ी जल्दी खत्म हो जाता है, तो यू शुड बी वेरी अवेयर कि आपको कहाँ पे बाय करना है एग्जैक्टली, बिकॉज आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि मार्केट यहाँ से सीधा बाउंस आके मार्केट अगेन रिकवरी कर गया, पूरा का पूरा जितना फॉल आया था सारा फॉल एक दिन में रिकवर कर गया। सो मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड एग्जैक्टली। सो ये बार का ये काफ़ी ब्यूटी था एंड बहुत मज़ा आया देखने के लिए ये। फार्मा में भी सेम करेक्शन एक्सपेक्टेड था, मूविंग एवरेज उसने जस्टिफाई कर लिया, एंड अब ऑल टाइम हाई के आसपास फार्मा ट्रेड कर रहा है। सो फार्मा सेक्टर ऑल्सो इज अ गुड। सो काफ़ी मिले जुले सारे सेक्टर अब हमें अच्छे लग रहे हैं। सो अभी फिलहाल लग रहा है कि मार्केट स्टेबल हो जाएगा। सो लेट्स सी। अभी भी मैं ट्रेड ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी सारा नॉइज अभी भी बचा हुआ है। बहुत सारे ट्रेड्स जिनके मिसमैच हो चुके थे, दे विल एडजस्ट देयर पोजीशन, बिग प्लेयर्स ऑल्सो इन अपकमिंग फ्यू डेज। सो वो सब हो जाने के बाद जब मार्केट उसकी नॉर्मल एक साइकिल पे आ जाएगा,
देन इट्स वेरी इजी फॉर द स्विंग ट्रेड्स। सो अब थोड़ा से जो मूवमेंट है ATR से जिसे कहते हैं एवरेज ट्रू रेंज, वो काफ़ी बढ़ चुकी है, तो स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़े बड़े आपको लगाने पड़ेंगे, स्पेस देनी पड़ेगी, एंड इस पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका चूक सकता है। सो डोंट ट्रेड हेवीली इन अपकमिंग फ्यू डेज, दैट्स द ओनली एडवाइस आई कैन गिव फ्रॉम दिस वीक्स। ऑल द व्हाट यू कैन से कि जितनी सारी यहाँ पे न्यूज़ सब आ चुकी थी वो सारी शांत हो गई है। सो और एक हफ्ता आप थोड़ा सा आराम से उसे देखिएगा, मार्केट को क्या बिहेव कर रहा है, एंड सेक्टर्स को भी देख लेना कि कौन से सेक्टर्स रोटेट हो रहे हैं, क्या कहाँ पे पैसा आ रहा है। सो दैट विल बी अ माइक्रो स्टडी फॉर यू। ये स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने भी कंप्लीट उसका कर दिया है। सो मिला जुला ये है कि जो एक मोमेंट करेक्शन एक्सपेक्टेड था इलेक्शन के बाद का, वो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन हो चुका है, एक दिन में ही। तो अब शायद मार्केट फिर से उसकी बुलिश ट्रेंड है वो पकड़ सकता है, बट इसका कंफर्मेशन हमें आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक। अगर कुछ होता है, आपके क्वेरीज है, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। नया टेक्निकल बैच चालू हो चुका है ऑलरेडी। So those who want to learn properly and earn consistently in the market while working, they can contact me. So thank you for watching. Have a nice week ahead.